हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है तकरार। रसोई में बर्तन खनक रहे थे। बहू अनामिका ने आटे की लोई बेलकर पराठा तवे पर डाला ही था कि सास सरोज देवी अंदर आईं। उनकी नज़र जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखे हुए छोटे सूटकेस पर पड़ी, उन्होंने पूछा, बहू ये सूटकेस क्यों खुला पड़ा है? कहीं जा रही हो क्या? अनामिका थोड़ा मुस्कुराते हुए, जी मम्मी जी, मैं और अमित जी इस हफ्ते शिमला घूमने जा रहे हैं। बहुत दिनों से प्लान बना रहे थे तो सोचा अब निकल ही जाएं। सास की बहुएं तन गईं। मतलब हमसे पूछे बिना ही प्लान बना लिया, और ऊपर से सिर्फ तुम दोनों। अनामिका ने शांत सुर में कहा, मम्मी जी, घूमने का ये मौका अचानक मिला। अमित जी को ऑफिस से छुट्टी मिली है तो हमने सोचा कि पति पत्नी कुछ वक्त अपने लिए भी निकालें। सरोज देवी ने ठंडी सांस ली और रसोई की चौखट पर बैठ गईं। सरोज देवी, अच्छा, तो अब सास का कोई हक ही नहीं कि बहू कहाँ जा रही है और किसके साथ जा रही है। अच्छा है, और बेटी प्रिया का क्या? वो तो घर में पड़ी पड़ी बोर हो रही है, उसे भी साथ ले जाओ। वहाँ तुम्हारे साथ वो भी घूम लेगी। अनामिका चौंक गई। तवे पर रखा पराठा जलने लगा था। उसने जल्दी से पलटा और धीरे से बोली, मम्मी जी, वहाँ पति पत्नी जाते हैं घूमने। ये हमारा हनीमून जैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा वक्त साथ बिताने का है। ननद जी को लेकर मैं नहीं जाऊंगी। जैसे ही ये शब्द निकले, सरोज देवी के चेहरे पर आघात साफ झलकने लगा। सरोज देवी, क्या तू अपनी ननद को साथ नहीं ले जाएगी? बहू, ये कैसी बातें कर रही है? प्रिया तुम्हारे साथ रहेगी तो क्या पहाड़ टूट पड़ेंगे? शादी के बाद घर में बेटी पर कोई ध्यान ही नहीं देता, और तू भी यही चाहती है कि उसे अकेला छोड़ दूं? अनामिका ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि ये बातचीत आसान नहीं होगी। उसने शांति बनाए रखते हुए कहा, मम्मी जी, प्रिया हमारी बेटी है। उसे खुशी देना जरूरी है, लेकिन हर चीज की जगह होती है। ये पति पत्नी का वक्त है। अगर वो हमारे साथ जाएगी तो हम खुलकर घूम नहीं पाएंगे। मैं साफ कह रही हूँ, मैं उसे साथ नहीं ले जा सकती। उसी वक्त ननद प्रिया अंदर आ गई। उसने सब सुन लिया था। प्रिया, वाह भाभी, तो आपको मेरी वजह से खुलकर घूमने में दिक्कत होगी? मतलब मैं बोझ हूँ आप पर? अनामिका ने उसकी ओर देखा। ऐसा नहीं है प्रिया, मैं बस कह रही हूँ कि ये ट्रिप अलग तरह का है। लेकिन प्रिया गुस्से से तमतमा उठी। मम्मी, देखा आपने, ये है आपकी बहू। आपको तो रोज संस्कार की बातें सुनाती होगी, लेकिन असली रूप अभी दिखा। मुझे घर में कैद कर खुद पति के साथ मौज उड़ाने जाएगी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, जाइए, लेकिन याद रखिएगा, ये अपमान मैं भूलूंगी नहीं। इतना कहकर प्रिया जोर से कदम पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। सरोज देवी का चेहरा तना हुआ था। बहू, आज तूने मुझे बहुत दुख दिया। मैं सोचती थी तू इस घर की बेटियों को भी अपने जैसा मानेगी, लेकिन तूने तो साफ कर दिया कि तेरे लिए रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी हैं, प्यार नहीं। अनामिका ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सास ने हाथ के इशारे से रोक दिया और बाहर चली गई। शाम को अमित ऑफिस से लौटा तो घर में तनाव महसूस किया। माँ ने उससे बात नहीं की और प्रिया कमरे में बंद थी। अमित ने अनामिका से पूछा, क्या हुआ? सब इतने खामोश क्यों हैं? अनामिका ने सब सच सच बता दिया। अमित ने माथा पकड़ लिया। अमित, मम्मी को प्रिया के लिए बहुत चिंता रहती है, लेकिन तुमने उन्हें सीधे सीधे मना कर दिया। थोड़ा नरमी से कहती तो अच्छा होता। अनामिका, तो क्या मैं हाँ कह देती? अमित, ये हमारी शादी के बाद पहली बार है जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कोई बीच में हो। अगर प्रिया साथ जाएगी तो हम कभी अकेले समय बिता ही नहीं पाएंगे। अमित ने उसकी बात समझी और धीरे से कहा, तुम सही हो, लेकिन मम्मी को समझाना आसान नहीं होगा। अब देखो, प्रिया भी नाराज है। मुझे डर है कि कहीं ये छोटी बात बड़ा झगड़ा न बन जाए। अनामिका ने दृढ़ स्वर में कहा, झगड़ा हो जाए, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। अगले दिन सरोज देवी ने रिश्तेदारों से फोन पर बातें करते हुए जानबूझकर कहा, क्या बताऊं बहन जी, मेरी बहू जा रही है शिमला, लेकिन अपनी ननद को ले जाना उसे भारी लग रहा है। अब घर की बेटी को साथ रखना आजकल की बहुओं को कहाँ पसंद आता है। अनामिका पास ही खड़ी थी। ये ताने उसे चुभ रहे थे, लेकिन वह चुप रही। रात को जब सब डिनर पर बैठे, प्रिया ने चुप्पी तोड़ी। भाभी, आपने मना किया था ना मुझे ले जाने से? ठीक है, लेकिन मैं आप दोनों को चैन से घूमने भी नहीं दूंगी। आप सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकती हूँ। अनामिका चौंक गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। अमित ने बात टाल दी। ट्रिप के 2 दिन बाकी थे। अनामिका और अमित टिकट वगैरह की पैकिंग कर रहे थे। तभी अचानक घर में हलचल मच गई। प्रिया गायब थी, उसका फोन स्विच ऑफ। सरोज देवी रोते हुए बोली, देखा बहू, तेरी वजह से बेटी नाराज हो गई और कहीं चली गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अनामिका का चेहरा सख्त पड़ गया। मम्मी जी, पहले उसे ढूंढते हैं, गुस्से में वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। अमित ने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन किया। तभी खबर मिली कि प्रिया अपनी सहेली के साथ अकेले शिमला निकल गई है। सब हैरान रह गए। अनामिका धीरे से,
यही डर था मुझे। अब अगर वहाँ कोई मुसीबत खड़ी हो गई तो। प्रिया तेजी से चल रही बस की खिड़की से बाहर देख रही थी। पहाड़ों की ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मन में हलचल मची हुई थी। भाभी के तानों ने उसे अंदर तक चोट पहुंचाई थी। मैं बोझ हूँ। अच्छा, अब दिखाऊंगी सबको कि प्रिया किसी से कम नहीं। भाभी समझती क्या है खुद को। उसने मन ही मन ठान लिया। उसकी सहेली सोनल पास ही बैठी थी। सोनल थोड़ी तेज तर्रार लड़की थी, जिसकी बातें अक्सर प्रिया को भटकाती थीं। सोनल, देख प्रिया, सही किया तूने। क्यों हर बार भाभी की सुनती रहती। अब मजा आएगा घूमने का। वैसे वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे मिलते हैं, बड़ा मजा आएगा। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीतर कहीं डर भी था। इधर घर में हंगामा मचा हुआ था। सरोज देवी, देखा बहू, तेरी जिद की वजह से ही मेरी बेटी नाराज होकर चली गई। अगर उसे कुछ हो गया तो। अनामिका ने संयम से जवाब दिया। मम्मी जी, गुस्से में फैसले गलत हो जाते हैं, लेकिन अभी दोष देने का समय नहीं। हमें देखना होगा कि प्रिया सुरक्षित है या नहीं। अमित ने तुरंत ट्रेवल एजेंट से संपर्क किया और पता लगाया कि प्रिया सचमुच शिमला जा रही है। अमित, माँ, अब हमें जल्दी निकलना होगा, वरना वहाँ अकेले जाने से प्रिया किसी मुसीबत में फंस सकती है। दूसरी तरफ शिमला पहुंचकर प्रिया और सोनल ने होटल में कमरा लिया। वहाँ सोनल के दोस्त करण और विकास उनसे मिलने आए। करण, वाह, आखिरकार प्रिया जी भी आ गईं। चलो, अब शिमला का असली मजा आएगा। आज रात पार्टी होगी। सोनल खिलखिला उठी, लेकिन प्रिया थोड़ी असहज हो गई। पार्टी मतलब? विकास, अरे टेंशन मत लो, बस म्यूजिक, डांस, थोड़ी ड्रिंक। शिमला आए हो तो ये सब मिस नहीं करना चाहिए, प्रिया ने कहा। नहीं, मैं ये सब नहीं करती, सोनल ने आंख दबाकर कहा। इतना सीरियस मत हो, कभी कभी जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। इधर अनामिका और अमित ट्रेन से शिमला की ओर निकल पड़े। रास्ते भर अनामिका चुप रही। अमित ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम सही थी, हमें प्रिया को साथ नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन अब हमें उसे बचाना होगा। अनामिका की आंखों में चिंता झलक रही थी। अमित, मैं जानती हूँ प्रिया मासूम है, लेकिन गलत लोगों की संगत उसे नुकसान पहुंचा सकती है। हमें जल्दी पहुंचना होगा। रात को होटल में पार्टी शुरू हुई। म्यूजिक तेज, लोग नाच रहे थे। करण ने प्रिया को ड्रिंक ऑफर की। करण, सिर्फ जूस है, ट्राई करो, प्रिया ने मना किया, लेकिन सोनल ने उसे मजबूर किया। इतना डरपोक मत बन, भाभी ने तो वैसे ही तुझे बच्चा समझ रखा है। प्रिया ने झिझकते हुए गिलास उठा लिया। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे। प्रिया धीमे स्वर में, सोनल, मुझे अजीब लग रहा है। करण और विकास एक दूसरे को देख हंस पड़े। उधर अनामिका और अमित शिमला पहुंच चुके थे। स्टेशन पर उतरते ही अनामिका ने होटल्स की जानकारी जुटाई। सोचो अमित, प्रिया सोनल के साथ है। सोनल किस तरह की लड़कियों के साथ घूमती है तुम्हें पता है। हमें जल्दी ढूंढना होगा। अमित ने कहा, ठीक है, मैं पुलिस हेल्पलाइन पर भी जानकारी डाल देता हूँ, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। उधर पार्टी में प्रिया बेसुध सी हो रही थी। करण उसे कमरे की ओर ले जाने लगा। उसी समय होटल के रिसेप्शन पर अनामिका और अमित पहुंचे। अनामिका की नज़र ऊपर जाते करण और प्रिया पर पड़ी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ गई और जोर से बोली, प्रिया। प्रिया ने धुंधली आंखों से देखा। भाभी आप। अनामिका ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और करण को धक्का दिया। अनामिका गुस्से में, शर्म नहीं आती, अकेली लड़की को बहकाने की कोशिश कर रहे हो। करण घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। अमित भी पीछे पीछे आया और उसने होटल मैनेजर को शिकायत कर दी। कमरे में वापस आकर प्रिया रो पड़ी। भाभी, मैंने सोचा आप मुझे साथ नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि मैं बोझ हूँ, लेकिन आज समझ आया कि आप मुझे बचाना चाहती थीं। अनामिका ने उसे गले लगा लिया। प्रिया, रिश्ते बोझ नहीं होते, लेकिन हर बात की सही जगह और समय होता है। मैं चाहती थी कि तुम सुरक्षित रहो। आज अगर हम नहीं पहुँचते तो सोच कर भी डर लगता है। अमित ने भी धीरे से कहा, बहन, भाभी की बातें हमेशा तुम्हारे भले के लिए होती हैं, वो तुम्हें दूर नहीं करना चाहती। प्रिया ने आंसू पोंछते हुए सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैंने आपको गलत समझा। अगले दिन तीनों वापस घर लौटे। सरोज देवी इंतजार कर रही थी। प्रिया ने जैसे ही अंदर कदम रखा, माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटी, तू ठीक तो है ना? तूने ये क्या किया? हमें तो डर के मारे पागल हो गए थे। प्रिया ने रोते हुए सब सच बता दिया। सरोज देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने अनामिका की ओर देखा। बहू, आज समझ आया, तू सही कह रही थी। बेटी को साथ ले जाने की जिद मेरी गलती थी। तूने मेरी बच्ची को मुसीबत से बचाया। अनामिका ने विनम्र स्वर में कहा, मम्मी जी, हम सब एक दूसरे का सहारा हैं। कभी कभी ना कहना भी किसी के भले के लिए होता है। शिमला से लौटने के बाद घर का माहौल बदल चुका था। प्रिया चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में रात भर का डर अभी भी ताजा था। सरोज देवी बार बार उसकी कुशलता पूछती और फिर अनामिका की तरफ देखकर गहरी सांस लेती। सरोज देवी धीमे सुर में, अगर बहू सही समय पर ना पहुंचती तो जाने क्या हो जाता। मुझे अपनी जिद पर अफसोस हो रहा है। अमित ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, हमें यही सीख लेनी है कि हर बात पर बहू को दोष देना ठीक नहीं।
कभी कभी उसकी सोच हम सबके लिए ढाल बन जाती है। अगले दिन सुबह प्रिया रसोई में पहुंची। अनामिका चाय बना रही थी। प्रिया संकोच से, भाभी मैं मदद कर दूं? अनामिका मुस्कुरा दी। आओ, आज तुम अदरक डालकर चाय बनाओ। प्रिया ने चाय बनाई और दोनों बैठकर पीने लगे। कुछ देर खामोशी रही, फिर प्रिया बोली, प्रिया भाभी मैं सचमुच माफ़ी चाहती हूँ। मैं सोचती थी आप मुझे नापसंद करती हैं, इसलिए साथ नहीं ले जाना चाहती, लेकिन अब समझ आया कि आप मुझे गलत रास्ते से बचाना चाहती थीं। अगर आप ना होती तो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अनामिका प्यार से, प्रिया भाभी और बहन का रिश्ता सिर्फ तकरार का नहीं होता। असली रिश्ता वही है जिसमें हम एक दूसरे को संभालें। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी भी है। प्रिया ने झुककर उनके पैर छू लिए। अब से मैं आपकी हर बात सुनूंगी। इधर मोहल्ले की औरतों को खबर लग चुकी थी कि प्रिया बिना बताए शिमला चली गई थी। वे तरह तरह की बातें कर रही थी। देखा आजकल की लड़कियां कैसी हो गई हैं। अरे बहू ने ही बिगाड़ दिया होगा। ये बातें सरोज देवी के कानों तक पहुंची। पहले तो उन्होंने गुस्से में सबको डांटने का मन बनाया, लेकिन फिर उन्होंने ठान लिया कि अब दूसरों की नहीं, बस अपनी आंखों की देखी मानेंगी। कुछ दिनों बाद अमित और अनामिका फिर से शिमला ट्रिप का जिक्र करने लगे। अमित हंसते हुए, अब की बार सिर्फ मैं और अनामिका, बिना किसी विवाद के। प्रिया भी मजाक में बोली, हाँ हाँ, इस बार मैं घर पर ही रहूंगी, लेकिन याद रखना मेरे लिए भी गिफ्ट लाना। और भाभी आप लौटकर मुझे सारी तस्वीरें दिखाना। सब हंस पड़े। सरोज देवी ने अनामिका की ओर देखा। बहू अब मैं तुझे समझ गई हूँ। रिश्तों में हर बार साथ ले जाना जरूरी नहीं होता, लेकिन सही राह दिखाना और सही वक्त पर आगे आना वही असली साथ है। तूने मेरी बेटी को बचाकर साबित कर दिया। अनामिका ने विनम्र सुर में कहा, मम्मी जी यही तो परिवार है। कभी किसी की जिद, कभी किसी का गुस्सा, लेकिन आखिर में एक दूसरे का सहारा बनना। कुछ हफ्तों बाद प्रिया ने खुद कॉलेज की डिबेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मंच पर जाते हुए उसने कहा, मैंने हाल ही में सीखा है कि आज़ादी का मतलब गैर जिम्मेदारी नहीं है। सच्ची आज़ादी वही है जिसमें हम सही और गलत का फ़र्क समझें, और ये समझ मुझे मेरी भाभी से मिली है। संपूर्ण सभागार तालियों से गूंज उठा। अनामिका और अमित दर्शक दीर्घा में बैठे मुस्कुरा रहे थे। सरोज देवी की आंखें गर्व से चमक उठीं। रात को घर लौटी प्रिया ने सबको मेडल दिखाया। ये जीत आपकी वजह से है भाभी, अनामिका ने हंसते हुए कहा। नहीं प्रिया, ये जीत तुम्हारी है। मैंने बस तुम्हें सही राह दिखाई, लेकिन चली तुम खुद हो। सरोज देवी ने दोनों को गले लगा लिया। अब मुझे डर नहीं, गर्व है कि मेरी बहू और बेटी दोनों साथ हैं। परिवार का असली सुख यही है। घर की फिजा में एक अलग ही गर्माहट थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।